बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। राजनांदगांव में डीआरजी और आईटीबीपी का सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। बिल्कुल 51 मोर्टार, 8 सेल, एक डेटोनेटर, चाकू बरामद किया गया है। परेवा और परवीडीह की जंगलों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डीआरजी और आईटीबीपी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और डीआरडी ने और आईटीबीपी की ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 51 mm के मोर्टार, 8 सेल, एक डेटोनेटर, 12 बोर के खाली खोखा, कारतूस, वायर, चाकू, 2 बैटरी चार्जर और कई सामान जब्त किए गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, भारी मात्रा में हथियार डेटोनेटर बरामद किए गए। यानी एक बार फिर से किसी बड़े हमले की फिराक पे नक्सली थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं और ये बड़ी कामयाबी लगी है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, आईटीबीपी को सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। ऐसे में डीआरजी और आईटीबीपी ने परेवा और परवीडीह के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया और भारी तादाद में विस्फोटक और असलाह को बरामद किया। पिछले महीने भी आईटीबीपी ने जंगल में तलाशी अभियान के दौरान टीम को हथियारों का जखीरा, आईडी और नक्सल लिटरेचर भी बरामद किया था। तो नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रुक करवा रहे हैं। कोलकाता नगर निगम के चुनाव, कल निगम चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक अर्जी लगाई है और जिसमें कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जो कल होना है, लेकिन उसके पहले केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग को लेकर जो मामला है वो गर्मा गया है। बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है, क्योंकि बीजेपी को पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो सेंट्रल फोर्सेस को चाहती हैं कि उनकी निगरानी में ये चुनाव संपन्न कराया जाए। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा काफ़ी हंगामा हुआ था और तब भी बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको वहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि राज्य की पुलिस है वो सरकार के निर्देश पर काम करती है और इसलिए फेयर चुनाव नहीं हो सकता यहाँ पे, और इसलिए एक याचिका लगाई गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई होगी। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल ये चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये मांग की गई है बीजेपी की ओर से। और हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मनाली के सुरलांग में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी की वजह से मनाली में कई पर्यटक भी फंस गए हैं। सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्य की राजधानी शिमला पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ चुका है। तापमान काफी गिर गया है। कुफरी में भी बर्फबारी हुई है। न्यूनतम तापमान गिरने से सड़कों पर पानी जमने लगा है। पहाड़ पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। इसका असर दिल्ली एनसीआर में पड़ रहा है। दिल्ली में तेज सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंड बढ़ गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है और एक लेयर, एक सफेद चादर सी आपको नजर आ रही है, और जिसकी वजह से जो पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है और दिल्ली में भी अब सर्द हवाएं चल रही हैं। बिल्कुल ये सफेद चादर आपको दिख रही है। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर पुलिस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल हुआ है। राजस्थान पुलिस सेवा के 236 ऑफिसर्स का तबादला किया गया, जिसमें 2016 बैच के 64 पुलिस अधिकारी हैं। हाल के दिनों में राजस्थान प्रशासन में ये सबसे बड़ा फेरबदल किया गया है और 3 साल पूरे होने को है गहलोत सरकार के, लेकिन उसके पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। खबर इंटरनेशनल है, जहां पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से तुगल की फरमान जारी किया है। अब उन्होंने कहा है कि 11 दिनों तक के लिए देश के सभी नागरिकों के हंसने, शॉपिंग करने, शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इतना ही नहीं, इन 10 दिनों में अगर किसी के परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो रोने की भी इजाजत नहीं होगी, न ही क्रिमेशन की इजाजत होगी। दरअसल किम जोंग उन के पिता जोन इल की 10वीं बरसी है। ऐसे में वो लोग गम मना रहे हैं और चाहते हैं कि पूरा देश गम मनाए। ऐसे में 11 दिनों तक शोक का ऐलान किया गया है।